जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है श्रावण मास की मासिक शिवरात्रि, ठीक है। और इस दिन होता है ऑनलाइन प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव अभिषेक, जिसकी सामग्री वो पहले ही नोट करवा चुके होते हैं। पर मेरी बेवकूफ़ी ये हुई कि मैंने उस सामग्री को सेव नहीं किया और मैंने उसमें से बहुत सारा सामान, क्योंकि मैं पिछली बार भी नहीं कर पाई थी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उस वक्त मेरी बिटिया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा था। तो इस वजह से मैं पूजा नहीं कर पाई थी। तो फिर इस बार मेरा पूरा मन था कि मैं पूजा करूँगी, तो इसलिए मैंने अपने खेत से मिट्टी बुलवा कर सबसे पहले मैंने उसको गंगा जल से पवित्र किया। नर्मदा जी का और गंगा जी का दोनों ही जल मिले हुए थे मेरे पास, तो मैंने उनसे उस जल से पहले मिट्टी को बाकायदा पवित्र किया। इसके बाद उसमें थोड़ा सा घी मिलाया और फिर मैंने शुरू कर दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर शिवलिंग की तैयारी। और ये हो रही है मेरी शिवलिंग की तैयारी, जो मैंने खाना बनाने के बाद में सारे काम से फ्री होकर दोपहर के टाइम दिन में ही मैंने ये बनाना। और आप लोग मुझे देख सकते हो कि मैं कितने उसमें थी कि ध्यान में, सिर्फ मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था कि मेरे को जल्दी से बनाना है शिवलिंग। क्योंकि मैंने है ना मतलब काफ़ी टाइम पहले, ऐसे तो मैं रोज़ सावन के महीने में रोज़ छोटे से अपने छत पर ही जहाँ पर छोटे छोटे से पौधे हैं वहीं पर मैं शिवलिंग मतलब जो है ना छोटी सी लिंग बना लेती हूँ और वहीं पे पूजा कर देती हूँ। तो वो मैं ये सावन मास के महीने में हर दिन करती हूँ, पर डे प्रतिदिन करती हूँ। तो ये बहुत शुभ होता है, आप लोग भी कीजिए। चाहे आपके घर में छोटा सा किसी भी चीज़ का पौधा हो, जैसे एक तुलसा जी जो होती है ना उसमें नहीं करते हैं, बाकी जैसे मनी प्लांट है या शमी का पौधा है, या छोटा मोटा बील पत्री का जो पौधा होता है वो, या कोई भी अन्य कोई भी पौधा हो छोटा सा। मेरे यहाँ तक पता नहीं, मुझे ही नहीं पता वो किस चीज़ का पौधा है, छोटा सा पौधा है। जहाँ मैंने ऐसी थोड़ी सी मिट्टी फैला करके वहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह के जो पेड़ लगा रखे हैं, वहीं पर उसमें एक छोटा सा पौधा है, तो उसी के नीचे मैं वो बना लेती हूँ और वहीं पूजा कर लेती हूँ। तो मेरा है ना धीरे धीरे मेरे मेरे जो है ना शिव जी की जो शिवलिंग पूरी होने की स्थिति में है। मतलब मैंने बहुत मन से बनाई थी और छोटे छोटे लिंग भी बनाए थे, जो 51, मतलब मैंने पूरे 51 कर लिए थे। मेरा मन तो था कि मैं 101 करूं, पर फिर मैंने इतने ही रहने दिया। मैंने कहा चलो ठीक है। क्योंकि मुझे ना इस वक्त आज का दिन जो था ना, शिवरात्रि का दिन, सुबह से ही लगभग 9 बजे के करीब से हमारे यहाँ पानी बरसना स्टार्ट हो गया था और अच्छा पानी, झमाझम पानी गिर रहा था। क्योंकि पहले 2-4-8 दिन से लगभग 4-5 दिन से बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही थी और पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा था। और कल जब शिवरात्रि हुई तो बहुत अच्छा, शिव जी की इतनी, महादेव की इतनी कृपा हुई कि सुबह से ही समझिए बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया था और पानी बहुत मज़े से बरस रहा था। तो मैंने ये बना लिए हैं, आप लोग भी बताना। क्योंकि जब शिवलिंग बनाते हैं ना, तो गंगा जल से, या आपके पास में नर्मदा जी का जल हो तो जल से मिट्टी को पवित्र ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जैसे जहाँ की भी मिट्टी हम लाते हैं तो वहाँ की मिट्टी में हमारे पैर भी पड़ जाते हैं
हो सकता है किसी मतलब वहाँ पे अशुद्धियाँ भी होती हैं, तो इसलिए पहले उसको गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद ये कहिए कि मेरे पास में था गंगा जल। दीदी वगैरह गंगा जी गई थी, इलाहाबाद गई थी, तो वहाँ से वो जल लेकर आई थी, तो वो मेरे पास में रखा हुआ था, इसीलिए मैंने और मतलब देखिए जिस तरह से ना जब हम शिवाभिषेक करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी सामग्रियाँ चाहिए होती है, और शायद हम लोग कितनी भी, हम तुच्छ प्राणी कहना चाहिए कि तुच्छ प्राणी हैं, कि हम ईश्वर के लिए, महादेव के लिए जो मतलब सारी सामग्री जो उनकी पूजा में चाहिए होती है, वो शायद हम एकत्रित नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आप लोगों को पता है महादेव जी का नेचर, कि वो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, बस आप भक्ति से मन से पूजा करेंगे तो वो ज़रूर जो आप मांग रहे हो, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। और बस मैं भी इसी इच्छा के साथ और इसी भाव के साथ ये पूजा करने का, शिवाभिषेक करने का मन बनाया था, कि मेरे को मतलब जो पूजा कर रही हूँ और जो मेरा मतलब छोटा सा परिवार है सुखी रहे, बस यही मनोकामना है। मेरे बच्चों पर किसी तरह की कोई विपत्ति या कोई परेशानी ना आए, मेरे हस्बैंड अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस मेरा मांग का सिंदूर हमेशा सही रहे। मेरा मोबाइल जो था कोई स्टैंड पे नहीं था, नीचे रखा हुआ था, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा शायद दिखाई नहीं दे रहे होंगे, पर मैंने बहुत मन से मेरे शिव जी की तैयारी की थी। पूजा की, पर है ना पूजा में बहुत मतलब शायद मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम ही पूजा की थी, तो मुझे इतना अनुभव भी नहीं था, चीज़ें बहुत रह गई थी, क्योंकि मैं जो लिस्ट थी ना वो मैं मतलब नहीं कर पाई थी, सेव नहीं कर पाई थी। और जो मुझे मेरे दिमाग में जो मुझे याद रहा, जो सामग्रियाँ मुझे याद रही, बस मैंने वही सब बुलवा ली। तो बहुत कुछ था पर बहुत कुछ नहीं भी था, पर ठीक है। शिव जी जो है ना, महादेव जो हैं, वो मन के भाव देखते हैं। आप किस मन से पूजा कर रहे हो, वो सामग्री नहीं देखते हैं, उनका जो आपका भाव है पूजा करते वक्त वो देखते हैं। तो अपना भाव शुद्ध रखिए और बस उसी भाव से पूजा कर लीजिए। महादेव आप पर कृपा ज़रूर करेंगे, और इसी भाव के साथ मैं भी ईश्वर की, महादेव की पूजा कर रही हूँ, कि महादेव जो परेशानियां हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, समाप्त हो जाए, और मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन सुखी हो जाए, बस। क्योंकि हर कोई शायद यही चाहेगा कि उसका परिवार सुखी रहे, तो हर किसी के मन में यही भाव रहेगा। शायद हर महिला जो अपने गृहस्थ जीवन में है, वो हर महिला शायद यही सोचेगी और यही उसके मन का भाव रहेगा कि मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बच्चे सुखी हों, मेरा घर परिवार चाहे वो छोटा हो लेकिन सुख रहे, घर में सुखी रहे, इंसान स्वस्थ रहे, निरोगी काया दे, बस यही सब हो, क्योंकि निरोगी काया से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो बताइए आप लोग कि आप लोगों को मेरे शिव जी कैसे लगे, और अपने अपने शिव जी, अपने जो महादेव हैं, शिवलिंग हैं, आप लोगों ने भी बनाई है, आप लोगों ने किस तरह से बनाई, क्योंकि ये पूजा तो शायद घर घर में, हर घर में होती होगी, क्योंकि हर कोई मन से करना चाहता है। और इतना अच्छा मौका सावन के महीने में शिव अभिषेक बहुत बहुत शुभ कार्य होता है, तो हर कोई करना चाहता है और हर कोई करता भी है। तो पर चलिए, लेकिन ठीक है, जितना जो हो जाता है, जो हमारे भाग्य का होता है वो हमें मिल ही जाता है। महादेव देते हैं, चाहे वो देर से देंगे
पर देंगे, क्योंकि जो आपके भाग्य का है ना वो कहीं नहीं जाने वाला, आपको आपके पास खुद आ जाएगा। हाँ, पर ये भी है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिन मेहनत के तो कोई चीज़ आती नहीं, कोई चीज़ मिल नहीं सकती है। कहीं आप ये सोचो कि बस हमने तो महादेव के ऊपर छोड़ दिया और भाई हमें कर्म ही नहीं करना है, तो बिना कर्म के तो फल प्राप्त करना मूर्खता ही होगी। तो इसलिए आप लोग भी अपना कर्म करते चलिए और फल की इच्छा महादेव पर छोड़ दीजिए, वो सब देख रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस इसी कामना के साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।